हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 17वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। इस श्लोक में आप जानेंगे कि योग के द्वारा किस प्रकार भौतिक दुखों का नाश होता है। रेणुका माता जी आपसे प्रारंभ करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। बहुत सुंदर माता जी। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आपका ये युक्ताहार विहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। संघमित माता जी। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। राइट, एक बार इसके अन्वय को देखेंगे। भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, यथा योग्य आहार विहार करने वाला, जिस व्यक्ति का आहार युक्त है, युक्त अर्थात नियमित है, ना बहुत अधिक खाता है ना बहुत कम खाता है, युक्त नियमित। युक्त विहार, जिसका आहार जिसका विहार भी नियमित है। ठीक है, विहार अर्थात जिसमें आप जिसको कहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जैसे भक्तों के लिए विहार बोला जाता है वॉक। एक बार मॉर्निंग वॉक पे चले गए। मॉर्निंग वॉक क्या होता है? मंगला आरती दर्शन, धाम की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा, इस प्रकार से विहार। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मसु युक्त चेष्टस्य अर्थात कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, जिसके जो क्रियाकलाप है वो भी युक्त है, नियमित है। इसको प्रभुपाद जी समझाएंगे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसकी तो सब क्रियाएं ही कृष्ण के लिए है, तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना भावित ना हो। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात यथा योग्य सोने और जागने वाला, उसका जो निद्रा का समय है यथा योग्य, वो भी नियमित है, ना बहुत अधिक सोता है ना बहुत कम, यथा योग युक्त है, नियमित है। योगो भवति दुःखः, इस प्रकार से योग सांसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो व्यक्ति योग का साधक नियमित जीवन शैली अपनाता है तो उसके सांसारिक क्लेशों का हरण जो है वो हो जाता है। एक बार श्लोक को वापस देखिए। युक्ताहार विहारस्य, राइट, जो युक्त है आहार और विहार के मामले में, राइट, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और युक्त है अर्थात नियमित है जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का। तो जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म चाहिए उसमें भी नियमित, बेसिकली 10-12 घंटे या 14-15 घंटे व्यक्ति केवल अपने शरीर के निर्वहन के लिए लगा रहे हैं, नहीं, उसमें भी युक्त। केवल वही नहीं, अपनी सारी क्रियाओं को नियमित। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात स्वप्नावबोधस्य मतलब निद्रापरायण, नींद तथा जागरण का, उसमें भी व्यक्ति नियमित है। योगो भवति दुःखः, इस प्रकार से जो है जो योग है वो भौतिक कष्टों को नष्ट करने वाला होता है। एक बार अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। आई होप आपको श्लोक स्पष्ट हुआ होगा। बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो ये अति जो है ये समस्या है। ये इस श्लोक में भगवान
नियमित कहने को कह रहे हैं, ठीक है, रेगुलेटेड। सो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, ये जो 4 क्रियाएं हैं, ये पशुओं में भी हैं और मनुष्यों में भी हैं, राइट। लेकिन मनुष्य को कहा जा रहा है कि इनको नियमित करो, रेगुलेटेड करो, ठीक है। और आपने पिछले के श्लोकों से इसे कनेक्ट करना है। उसमें क्या कहा गया था कि जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो भक्ति योग के लिए भी अनिवार्य है। यदि किसी को कृष्ण की अनुभूति करनी है तो ये ब्रह्मचर्य का व्रत अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब बहुत महत्वपूर्ण, जरूरी है, ठीक है। सो एक गृहस्थ भक्त के लिए रेगुलेटेड और बाकी सबके लिए ब्रह्मचर्य व्रत, राइट, अनिवार्य है। फिर आगे चलते हैं। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। हम खाने को किस प्रकार नियमित कर सकते हैं उसे बता रहे हैं, राइट। प्रसादम ही खाइए, भगवान को अर्पित भोजन ही खाइए। फिर कहते हैं भगवद गीता 9:26, राइट। 9:26 कौन सा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। तो उसमें क्या कहते हैं भगवान? यदि मेरा भक्त मुझे प्रेम से एक पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल ही अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अश्नामि अर्थात उसका वो आस्वादन करते हैं। सो उस 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। देखिए, अगर भगवान कुछ और मांगते, राइट, तो हम वही अर्पित करते, पर क्योंकि भगवान ने, राइट, शाकाहारी फूल, फल, शाक ये बोला है, इसलिए हम भगवान को शाकाहारी ही, शुद्ध शाकाहारी ही अर्पित करते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता। यहाँ तक सबको स्पष्ट है, राइट। क्योंकि हमको केवल प्रसाद ही खाना है और जो प्रसाद होता है वो तो केवल शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध यही अर्पित होता है। इस प्रकार से, राइट, वो सतोगुणी खाने के लिए ट्रेन हो जाता है। केवल सतोगुणी नहीं, दिव्य भोजन, जो प्रसाद है उसको आप भोजन मत समझिए, प्रसाद का एक प्रकार से अनादर है, वो दिव्य है, वो भगवान की कृपा है, राइट, कोई खाद्य पदार्थ नहीं है वो। तो इस प्रकार से जो है प्रसाद खाते खाते व्यक्ति ट्रेन हो जाता है कि क्या नहीं खाना है उसके लिए, राइट। आगे चलते हैं। सो इसको आपने कल भी पढ़ा था। इस प्रकार से प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, दुग्ध उपलब्ध है तो मांसाहार की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। ये 4 चीजें निषेध की गई हैं। मांसाहार नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना और गलती से भी अनर्पित भोजन नहीं करना, ठीक है। ये इस मामले में आप स्ट्रिक्ट हो जाइए यदि आपको बहुत तेजी से प्रगति करनी है तो। आगे चलते हैं। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के निरंतर, ओके, एक वेट सेकेंड, व्यक्त को, जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहना होता है, निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी कुछ प्रश्न है क्या? क्या आप भगवान को सिर्फ गाय का दूध ही भोग लगाते हैं या फिर दूसरा भी चलेगा? नहीं माता जी, भगवान को सिर्फ गाय के दूध का ही भोग लगता है। इसको वैष्णव शिष्टाचार पुस्तक में पढ़ रही थी कि भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये सब भगवान को अर्पित नहीं होता है, गाय का ही दूध होता है अर्पित। आगे चलते हैं। सो अब सोने को कैसे रेगुलेटेड करें बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपने कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वो कोई कार्य करता है उसमें बहुत सतर्क रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिए, 3 लेवल पर कर्म होता है, राइट। एक तो अपनी इंद्रियों से कर रहा है व्यक्ति, अपनी वाणी से कर रहा है और अपने मन से कर रहा है। पहले लेवल पर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, भगवान की सेवा में लगाता है, वाणी और फिर मन। इस प्रकार से, राइट, अपने कर्मों के प्रति बहुत सतर्क रहता है वो। तो निद्रा में वो व्यर्थ समय नहीं गंवाता, राइट। सतर्क इन द सेंस सतर्क रहता है कि मुझे गुणों का संपर्क नहीं करना, राइट। मुझे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है यथासंभव इन द सेंस, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब तो हमको कोई सुध बुध नहीं रहता है ना, तो वो 6 घंटे तो आउट हो गए। हालांकि निद्रा इसलिए आवश्यक है ताकि आप सुबह फ्रेश उठ सके, इसलिए निद्रा भी भक्ति का ही अंग है, राइट। लेकिन फिर भी सोना तो तमोगुण का संपर्क हुआ ना,
राइट। तो उसको छोड़ करके फिर यथासंभव जब वो जागृत है, जागृत अवस्था में अपनी क्रियाओं से गुणों का संपर्क करने का प्रयास नहीं करता, कोशिश करता है कि मैं कृष्ण की ही सेवा में राइट लगा रहूं। तो व्यर्थ समय नहीं गवाता, राइट। निद्रा मतलब फिर से तमोगुण का संपर्क, तो व्यर्थ की जो एक्स्ट्रा स्लीप वगैरह है उसको अवॉइड करते हैं। इतने सारे लेक्चर्स होते हैं, उसमें इतना रस होता है, ठीक है, पर कभी कभी आप थके हो तब आपको सोना चाहिए, राइट। अव्यर्थ कालत्वम अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। आप सभी से सहमत हैं, राइट। 1 मिनट भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श शील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी आपको उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी जी का, राइट। आइए जानते कि रूप गोस्वामी जी कौन है। वैसे तो कुछ भक्त जानते होंगे, लेकिन कुछ नए भक्त भी हैं, सो उनके लिए मैं कह रही हूँ। देखिए, वृंदावन के षट गोस्वामी जी हैं, राइट। प्रमुख, वृंदावन में बहुत सारे गोस्वामी, उनमें से प्रमुख 6 गोस्वामी। वो कौन है 6 गोस्वामी? श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्री जीव गोस्वामी जी। तो ये वृंदावन के 6 प्रमुख गोस्वामी हैं, राइट, भगवान के महान भक्त। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनको साधारण साधक समझे, ऐसा समझे कि हाँ ये भी कृष्ण भक्ति करते होंगे और भक्ति करते करते ये सिद्ध हो गए, ऐसा कोई सोच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये कोई सामान्य साधक नहीं है। तो आप वो गलती ना करो, इसीलिए आपको अभी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इस चित्र से भी आप अवगत हैं, राइट। तो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो ये सब भौतिक ब्रह्मांड है, राइट, ये सब भौतिक ब्रह्मांड है, हर बबल एक भौतिक ब्रह्मांड है, ये हमारा भौतिक ब्रह्मांड है। तो यहाँ से राइट ऊपर की तरफ चलते हैं तो आध्यात्मिक जगत है। तो देखिए, कुछ ही समय पूर्व भगवान श्री कृष्ण राइट आए थे धरती पर 5000 वर्ष पूर्व, राइट, अपनी लीला को करने के लिए। तो जब वे आते हैं, वे अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, राइट। और फिर वही भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व दोबारा आए, राइट, लीला को करने के लिए। सो 5000 वर्ष पूर्व तो भगवान राइट आए, और 500 वर्ष पूर्व भी आए एक छद्म वेश में, एक भक्त के अवतार में, राइट, राधा रानी की कांति और उनके भाव को लेकर के। तो जब वे अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों को संग लेकर भी आते हैं। तो इस बार जब भगवान श्री कृष्ण आए गौरहरि के रूप में, सो वे अपने पार्षदों को भी लेकर आए हमेशा की तरह, राइट। सो इस बार जब वे आए तो वे राधा रानी की मंजरियों को भी अपने साथ लेकर आए। मंजरी कौन होते हैं? सो इस चित्र में आप देख रहे हैं राधा रानी, राइट, और वो अपनी सखियों के साथ में है। कितना सुंदर चित्र है, हमारी राधा रानी कितनी सुंदर है। वे इस चित्र में श्याम सुंदर के चित्रपट को देख रही हैं, राइट। सो ये राधा रानी अपनी सखियों के साथ हैं, और इस चित्र में आपको दिख रहा है राधा रानी अपनी दासी के साथ, अपनी किंकरी के साथ है। सो जो राधा रानी की दासियां हैं, अंतरंग दासियां, जिनसे भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत होते हैं, राइट, वो कृष्ण को रोक सकते हैं। बेसिकली प्रवेश उनको, भगवान श्री कृष्ण को भी उनसे अनुमति लेकर राधा रानी से मिलने आना होता है। सो राधा रानी की अंतरंग सेविकाएं हैं ये मंजरियां, राइट। और यही मंजरियां जो हैं वो 6 सद गोस्वामी के रूप में नीचे धराधाम में अवतरित होते हैं, भक्ति की शिक्षाओं को देने के लिए, भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। देखिए, भगवत गीता में तो भगवान ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लेकिन उसका आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, राइट, ऐसे भक्त होने चाहिए, राइट। सो ये भगवान के भक्त हैं जो भगवान के आदर्श को करके दिखा रहे हैं कि देखो भक्ति ऐसे करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं ये राधा रानी की अंतरंग सेविकाएं हैं, राधा रानी की दासियां हैं, किंकरियां हैं, राइट। सो जैसे रूप गोस्वामी जी हैं, उनका नाम है रूप मंजरी जी, सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी जी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रस मंजरी जी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी रति मंजरी जी हैं,
गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गुण मंजरी जी हैं और जीव गोस्वामी जी विलास मंजरी जी हैं। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम ऊपर जाएँगे अपने घर, राइट? जब हम घर जाएँगे, इधर चित्र में देखिए, राइट? जब हम अपने घर जाएँगे यहाँ से, राइट, ऊपर, तो ऊपर सीधे राधा कृष्ण थोड़ी हमें सेवा देंगे। सेवा देने के लिए, राइट, जैसे आप देखिए, जैसे एक राजा और एक रानी है, ठीक है? तो उनके सभा में मंत्री भी होते हैं, अलग-अलग पदों में लोग होते हैं, वो सेवा नियुक्त करते हैं, राइट? जैसे सेना में सेनापति होता है, राइट? उनके अंडर में लोग होते हैं, वो सेवा देते हैं। उसी प्रकार से जो निकुंज है, वहाँ पर मंजरियाँ हैं और उनमें प्रमुख हैं रूप मंजरी जी, राइट? वो सेवाएँ असाइन करती हैं सबको। तो जब हम घर जाएँगे, अगर आपको गोलोक जाने की इच्छा है तो, नहीं, मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे सभी गोलोक ही जाना चाहते हैं। हो सकता है किसी की वैकुंठ भी इच्छा हो, दैट्स ऑल्सो गुड, ठीक है? तो सेवा तो रूप गोस्वामी जी ही देते हैं, राइट? इसीलिए रूपानुग होना, रूप गोस्वामी जी के अनुगत होना, जिस प्रकार से उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, अपनी शिक्षाएं दी हैं, उनका पालन करते हैं भक्त। प्रभुपाद जी भी इस पर बहुत बल देते हैं, राइट, कि हमको रूपानुग होना है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जैसे उन्होंने आचरण सेट किया है, उस प्रकार से हमको भक्ति करने का प्रयास करना है। सो वापस चलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि रूप गोस्वामी जी कौन है। आप देख रहे हैं इनकी पोजीशन देवताओं से भी ऊपर है, राइट? आप इसको समझ रहे हैं? देवता लोग तो भौतिक ब्रह्मांड के नियामक हैं, राइट? नीचे के जो लोग हैं उनको भगवान ने ये शक्ति दी है, लेकिन जो मंजरी हैं, आप समझ रहे हो, वो ऊपर के लोग से आए हैं। तो ये बिल्कुल त्रुटि नहीं करनी चाहिए, ये बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। इसीलिए हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि हमको क्या मिला है। वापस आते हैं इधर पर। सो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ पर दे रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी जो हैं, हाँ, वो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी-कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। तो ये उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 घंटे से अधिक नहीं सोना है। वो उनकी चेतना का स्तर है। उस स्तर पर है कि उनको बिल्कुल भी देहाभिमान नहीं है, राइट? वो सिद्ध स्तर पर हैं, तो हमको वैसा अनुकरण नहीं करना, कॉपी नहीं करना। आप जिस स्तर पर हो, हम जिस स्तर पर हैं, उसी स्तर के अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं, राइट? तो प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 6 घंटे तो उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन टोटल 8 सखी है ना, तो बाकी के 2 कौन? हाँ, मैंने सखी नहीं कहा, मैंने मंजरी कहा। ये मंजरियाँ और सखियाँ अलग-अलग हैं। आगे चलते हैं। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। तो हरिदास ठाकुर के विषय में आप जानते हैं, नामाचार्य हैं, राइट? हालांकि इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, फिर भी महाप्रभु ने इनको नामाचार्य बनाया। देखिए, ये स्थापित करने के लिए कि भक्ति करने के लिए कोई जाति, राइट, ऐसा नहीं है कि कोई जाति वाले ये सब भक्ति नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कृष्ण से प्रेम कर सकता है, राइट? ठाकुर ये क्या करते थे, 3 लाख हरिनाम का जप करते थे। आई थिंक दिस इज 192 माला होता है वो। अभी तो हम 16 माला कर लें रोज, वही हमको बहुत बड़ा लगता है। तो 16 माला एक प्रकार से मिनिमम स्टैंडर्ड है। हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड पर रोज खड़ा होने का प्रयास करते हैं, मिनिमम जो प्रभुपाद जी ने सेट किया है, राइट? और वो भी कर लें रोज अच्छी से, तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट? इसमें प्रभुपाद जी ने हमको बहुत प्रोटेक्शन दी है कि जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा निरपराधिक रूप से और 4 नियम का पालन करेगा, वो इसी जन्म में इतना पवित्र हो जाएगा कि भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। 16 माला में ही प्रभुपाद जी ने हमें इतनी प्रोटेक्शन प्रदान की है, तो वो तो अच्छे से करना ही चाहिए। इस प्रकार से हमारे आचार्य जन रहे हैं जिन्होंने एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एक चित्र रखा गया है, वो प्रभुपाद जी का। आप देख रहे हैं कितना सुंदर चित्र है। प्रभुपाद जी जब ट्रांसलेशंस किया करते थे इन बुक्स का, इतनी सारी बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं, वो रात्रि के 2 बजे उठ करके, उस समय तक को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था, उस समय पर वे इन तात्पर्यों को लिखते थे जिसको आज आप और मैं पढ़ रहे हैं। समय उन्होंने भी, राइट, ये युक्त आहार विहार इस चीज को अपने जीवन में अपनाया, आदर्श प्रस्तुत किया। तो हमें भी करना है जिस प्रकार से प्रभुपाद जी और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आगे चलते हैं।
जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। स्पष्ट है? इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। ये बहुत सुंदर है, राइट? किस प्रकार से अपने कार्यों को नियमित किया जाता है, क्योंकि वो प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए कर रहा है। हर कार्य में, हर कार्य को करने में एक फिल्टर है, क्या ये कार्य मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है या कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है या कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। इस प्रकार से फिल्टर करके करना है, राइट? सब कुछ कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। अच्छा, प्रसाद तो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, उसमें देखना है कि ये चीज भक्ति के अनुकूल है या भक्ति के प्रतिकूल है। भक्ति के अनुकूल है तो स्वीकार, भक्ति के प्रतिकूल है तो रिजेक्ट, उसको नहीं करना है। इस प्रकार से जब वो कार्य को करता है तो क्या है कि उसके कार्य सदैव नियमित रहते हैं, ठीक है? और क्या है, उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। ये चीज भक्त लोग महसूस करेंगे, सुबह से शाम तक इतनी क्रियाएं हैं, इतनी सेवाएं हैं कि कुछ भी, थोड़ा सा भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता है ना। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे भौतिक दुख नहीं सताता। ये सिंपल चीजें हैं कि अपने आहार में नियमित रहें, राइट? ये सोने में नियमित रहें, आमोद प्रमोद में नियमित रहें, क्रियाकलापों में नियमित रहें। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सांसारिक क्लेश हैं, भौतिक दुख हैं, वो व्यक्ति को नहीं परेशान करते हैं। वैसे बहुत सिंपल सा श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, लेकिन कितना बड़ा इसका प्रभाव है। इतना अगर हम सीख जाएं, समय पर सोना, रोज एक फिक्स टाइम पर सोना, रोज एक फिक्स टाइम पे उठ जाना, फिक्स टाइम पे प्रसाद पाना, अगर हम सीख जाएं और दिन भर में जो अपनी क्रियाएं हैं उनको कृष्ण भावना भावित कर लें, तब तो जीवन में आनंद ही आनंद है कि नहीं। सिंपल सिंपल बातें, लेकिन इसको अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन परिवर्तित होगा और आप इसको अपने जीवन में सुख और शांति के रूप में अनुभव कर पाएंगे। अब यहाँ इसी के साथ ये जो तात्पर्य है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये श्लोक समझ आया होगा। अब एक बहुत सुंदर घटना का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से एक प्रश्न करते हैं, एक टेढ़ा प्रश्न करते हैं। प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से, बड़े तार्किक ढंग से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या हम इसे पढ़ें? क्या आप इसे पढ़ना चाह रहे हैं? ओके, ठीक है, सो हम इसे पढ़ते हैं। तो आप लोग क्यों गाते रहते हैं? एक बार एक पत्रकार ने श्री प्रभुपाद से पूछा, आप और आपके अनुयायी हमेशा हरे कृष्ण गाते रहते हैं, क्या इससे आप लोगों को कुछ हासिल होता है? प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आप बार बार उनका नाम नहीं लेते? पत्रकार ने थोड़ा रुककर कहा, हाँ बिल्कुल। प्रभुपाद ने समझाते हुए कहा, हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के प्रति हमारे प्रेम को व्यक्त करता है। जब हम गाते हैं तो यह भगवान को पुकारने का, उनका स्मरण करने का और उनके साथ संबंध स्थापित करने का माध्यम बनता है। यह हमारी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बार बार पुकारता है। ये सुनकर पत्रकार थोड़े चकित हुए और बोले, लेकिन हर समय गाना क्या जरूरी है? हर समय हरे कृष्ण? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमें हर समय सांस लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक उसी तरह भगवान का नाम लेना हमारी आत्मा के लिए सांस लेने के समान है। यह हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। भगवान का नाम लेना हमारी आत्मा के लिए सांस लेने के समान है। कितनी सुंदर लाइन है। ये सुनकर पत्रकार ने अंत में मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझा, आपके अनुयायियों के चेहरे पर जो खुशी और शांति है उसका कारण यही है। अर्थात जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है वो अपने जीवन में खुशी और शांति का अनुभव तो करता ही है, राइट? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेना हमारी आत्मा के लिए सांस लेने के समान है।
बहुत सुंदर है। 16 माला तो आप करते ही हैं, उसके साथ में भी जब भी हम जो कार्य कर रहे हैं आप घर के, उसमें भी प्रयास कीजिए कि आप भगवान का नाम लें। गा सकते हैं तो गाइए, वरना उपांशु जप अर्थात धीरे-धीरे से करना, या मन में भी आप भगवान का जो नाम है उसको जप सकते हैं, उसको मानसिक जप कहते हैं। किसी भी प्रकार से लिया जाए हरि नाम तो बहुत लाभ देता है। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं डालना है। किधर डालना है? एक तो स्वस्थ जीवन और परम सत्य के विषय में जिज्ञासा। कौन है परम सत्य? भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में जिज्ञासा उसके निमित्त बनाना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र हमको स्पष्ट कर देता है कि क्या लक्ष्य होना चाहिए। हमको सोचना भी नहीं पड़ता है कि लक्ष्य क्या करें, शास्त्र ने सजेस्ट कर दिया। देखिए, अन्य कोई लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य रखिए, राइट? परम सत्य के विषय में जिज्ञासा वो कीजिए, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन उसकी इच्छा आप कीजिए, राइट? ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सके। एक और श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इस प्रश्न का उत्तर है कि जो हृदय में व्यक्ति के भौतिक इच्छाएं और वासनाएं रहती हैं, राइट, जो कि इस जगत में बंधन का मूल कारण है। इच्छा ही हमारे बंधन का कारण है। एक भी भौतिक वासना रहेगी तो वो हमको यहाँ बांध देगा। तो क्या किया जाए कि ये इच्छाएं समूल नष्ट हो जाए? इसके उत्तर में श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है। कैंटो 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः, हृदयन्तस्थो ह्य भद्राणि विध्नोति सुहृत् सताम्। इसमें कहते हैं, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान, प्रत्येक हृदय में, हर हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं, सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी हैं। वो क्या करते हैं? सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। वे उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को हटाते हैं जिसने इन कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, राइट? इस समस्त मानवीय प्रयासों का उद्देश्य ही यही है कि हम भगवान की कथाओं के विषय में रुचि उत्पन्न करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपको भगवान की कथा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, तब तो बाकी सब श्रम एव ही केवलम है, केवल श्रम ही है। लेकिन अगर आपको भगवान की कथाओं में रुचि आने लगी है, भगवद गीता सुनने में आनंद आने लगा है, इसका मतलब आप वाकई में प्रगति कर रहे हैं। तो ये स्वस्थ होने का लक्षण है। जब जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की, राइट, भगवान की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, तो भगवान उसके हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।